जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। कल के लेक्चर नंबर 45। कल के लेक्चर में आपको कोई होम असाइनमेंट दी गई थी? कोई होम असाइनमेंट नहीं थी। कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव कल हमने पढ़ा था जिसमें? अच्छा लो ठीक है, उसकी होम असाइनमेंट नहीं थी कोई क्वेश्चन। ठीक है, आज की होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए। 3 क्वेश्चन है सिर्फ, क्वेश्चन नंबर 8 से 10 तक। आज जो कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है नोटिस एंड प्लेस ऑफ जनरल मीटिंग। नोटिस एंड प्लेस ऑफ यानी जनरल मीटिंग का जब नोटिस सेंड किया जाएगा तो वो नोटिस में क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी, ये स्टडी करेंगे। नोटिस कब सेंड किया जाएगा और जनरल मीटिंग किस जगह पे कंडक्ट की जाएगी। आज के लेक्चर में जो सबसे अहम कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो होगा कि जनरल मीटिंग का नोटिस जब इशू करना है, हमने सेंड करना है, उस नोटिस के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है। ये हमारा आज का सबसे अहम कंसेप्ट है, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। अच्छा, और आज से हम कोशिश करेंगे कि हर लेक्चर के एंड पे छोटा सा एक क्विज आपका कंडक्ट करवाया जाए, जिसमें उसी चैप्टर से यानी आज के लेक्चर में हम जो भी कंसेप्ट स्टडी करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चंस होंगे, पूछे जाएंगे, जिससे आपकी भी वैल्यूएशन हो सकेगी कि आपने इस लेक्चर में कुछ सीखा है कि नहीं सीखा, और मुझे भी अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट कितने स्टूडेंट ने पिक किया है। जिस कंसेप्ट पे स्टूडेंट वीक हुए उसको फिर हम किसी और दिन भी रिवाइज करेंगे, इसलिए अटेंटिव होकर लेक्चर सुनिएगा, क्योंकि एंड पे इन्हीं कंसेप्ट में से हम क्विज कंडक्ट करवाएंगे। कंसेप्ट है नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। सबसे पहले व्हाट टू मेंशन का मतलब कि जो नोटिस है जनरल मीटिंग का उसमें क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान में रखिएगा, ये नोटिस जनरल मीटिंग का, ये जो इसमें हम स्टडी करेंगे चीजें, वो हर तरह की जनरल मीटिंग के लिए एप्लीकेबल है। यानी चाहे नोटिस एजीएम का बन रहा हो, चाहे नोटिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का बन रहा हो, ये कंसेप्ट दोनों तरह की मीटिंग के ऊपर एप्लीकेबल हैं। हाँ, अगर कहीं पे कोई ऐसा कंसेप्ट आया, ऐसी आइटम आई, ऐसी इंफॉर्मेशन जो स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल एनुअल जनरल मीटिंग के लिए है, तो वहां पे खास तौर पे लिखा होगा इफ इट इज एनुअल जनरल मीटिंग, तो साथ में आपने ये भी ऐड करना है। लेकिन अगर किसी कंसेप्ट के साथ ये बात नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग दोनों पे अप्लाई होता है, इवन स्टैट्यूटरी मीटिंग पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि वो भी जनरल मीटिंग की एक टाइप है। तो सबसे पहले व्हाट टू मेंशन, जनरल मीटिंग का नोटिस हमने बनाना है। हम इस वक्त कंपनी सेक्रेटरी हैं, कंपनी का नोटिस जो जनरल मीटिंग कंडक्ट होने जा रही है उसका नोटिस बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या मेंशन करना है उसमें, डेट, किस दिन जनरल मीटिंग होने जा रही है, और जब हम नोटिस बना रहे हैं उसमें और जिस दिन मीटिंग कंडक्ट होगी उसमें कम से कम कितने दिन, 21 दिन का फर्क होना चाहिए। जिस दिन नोटिस सेंड करना है और जिस दिन मीटिंग कंडक्ट हो रही है कम से कम 21 दिन का गैप होना चाहिए। 21 मीटिंग से कम 21 दिन पहले आपने नोटिस सेंड करना है। तो नोटिस में डेट लिखी होगी, कौन सी डेट, जिस दिन जनरल मीटिंग कंडक्ट होनी है, और लिखे होंगे, और मीन्स टाइम, और का मतलब क्या कि किस वक्त मीटिंग होगी। 9 बजे मीटिंग होगी, 9:15 पे, 10:45 पे, जो भी टाइम, जिस टाइम जो मीटिंग का टाइम है वो लिखा जाएगा। और ये टाइम अहम होता है क्योंकि इस टाइम के ऊपर, वक्त के ऊपर पहुंचना जरूरी है। फिर इसके बाद प्लेस ऑफ मीटिंग। प्लेस ऑफ मीटिंग का मतलब क्या है, एड्रेस, किस जगह पे मीटिंग। नॉर्मली जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है कंपनी का उसमें मीटिंग होती है, लाजमी नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा आप किसी होटल वगैरह में भी मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मीटिंग कहाँ होती है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, जनरल मीटिंग। तो डेट और प्लेस। फिर उसके बाद उसमें जो बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा वो लिखा होता है। बिजनेस से मुराद क्या है, कौन कौन सी आइटम्स, एजेंडा आइटम डिस्कस होंगी। इसमें ऑर्डिनरी बिजनेस भी शामिल होगा, स्पेशल बिजनेस भी शामिल होगा। और ये ज़हन में रखिए, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ स्पेशल बिजनेस होगा, और अगर एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस बना रहे हैं तो इसमें ऑर्डिनरी तो कंफर्म होगा, स्पेशल में भी हो, में भी ना हो। ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना चाहे कर सकते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस तो कंफर्म डिस्कस होगा एजीएम में, स्पेशल बिजनेस अगर कोई है तो डिस्कस हो सकता है, नहीं है तो नहीं होगा। फिर आगे हमें बता रहा है इफ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, अगर जनरल मीटिंग में स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस होना है, टू बी ट्रांजैक्टेड का मतलब अगर डिस्कस होना है तो फिर उस स्पेशल बिजनेस के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड करना पड़ेगी। ठीक है भाई, अब देखिए स्पेशल बिजनेस के ऊपर, स्पेशल बिजनेस स्पेशल नेचर का बिजनेस है ना, तो इसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मेंबर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए।
ताकि जब वो मीटिंग में आए 21 दिन के बाद तो घर से फैसला करके आए सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ के कि हमने वोट कास्ट करना है कि फेवर में कास्ट करना है या अगेंस्ट कास्ट करना है। जैसे रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव का केस है, अगर इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी का केस है तो मेंबर्स को सिर्फ ये ना बताया जाए कि जी चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं एसोसिएटेड कंपनी में, बल्कि उससे रिलेटेड जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो भी मेंबर्स को सेंड करनी चाहिए। इसीलिए जब कभी स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाता है तो उसके साथ, उस नोटिस के साथ कुछ मजीद इंफॉर्मेशन भी उस स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड इंक्लूड की जाती है। वो क्या हो सकती है? मटेरियल फैक्ट्स, मेजर इंफॉर्मेशन। मटेरियल फैक्ट्स का मतलब क्या है? जो मेजर बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन जो उससे रिलेटेड है। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करने जा रहे हैं तो किस वजह से रिमूव करने जा रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी में अगर करने जा रहे हैं तो क्या रीजन है और किन टर्म्स एंड कंडीशन पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने नोटिस में इंक्लूड करनी है। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का मतलब है कि जो फैसला करना है, उस जो फैसला होगा, देखिए फाइनल तो मीटिंग में होगा ना, पास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा कि हम इस चीज के ऊपर फैसला करने जा रहे हैं, ठीक है। उसे कहते हैं ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। जब सारे जो मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास करनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूव हो जाए तो वही ड्राफ्ट फिर बाकायदा मेमोरेंडम या आर्टिकल्स का हिस्सा बन जाता है या उसके मुताबिक वो एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की कॉपी भी साथ में अटैच की जाएगी, नोटिस में इंक्लूड की जाएगी। फिर इसके अलावा इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अगर उसमें किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है इस ट्रांजैक्शन में जो स्पेशल बिजनेस कंडक्ट करने जा रहे हैं, किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट भी डिस्क्लोज किया जाएगा। जैसे एसोसिएटेड कंपनी में अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो बताया जाएगा कि जिस एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें इस डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से ये डायरेक्टर जब डिसीजन हो रहा होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट्स टू बी अप्रूव्ड, अगर कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव होनी है तो बताया जाएगा वो डॉक्यूमेंट कहां पे अवेलेबल है, वो डॉक्यूमेंट साथ ही लगाई जाएगी। जैसे फर्ज कीजिए अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अल्टरेशन रिक्वायर्ड है, स्पेशल बिजनेस में क्या करना है, मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की अल्टरेशन करनी है, तो नोटिस के साथ पूरे का पूरा मेमोरेंडम या आर्टिकल नहीं लगेगा पूरे का पूरा, बल्कि ये बताया जाएगा कि अगर आपने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स को देखना है तो फिर आप कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में इसको देख सकते हैं। प्लेस जहां पे वो जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट रखा होगा जिसको अप्रूव करना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जब स्पेशल बिजनेस आपने ट्रांजैक्ट करना है तो स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन सी फर्दर इंफॉर्मेशन नोटिस में इंक्लूड करनी है, ये एग्जांपल है, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा, आईकैप इसको अलहदा से भी टेस्ट कर सकता है, छोटा सा क्वेश्चन देके पूछ सकता है कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट होने जा रही है, उसमें कुछ स्पेशल बिजनेस डिस्कस करने हैं, स्पेशल बिजनेस के हवाले से कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो नोटिस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में इंक्लूड की जाएगी, तो वो आपने ये इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी होगी। ये क्लियर? आगे चलें। ऑप्शन टू प्रोवाइड वीडियो लिंक फैसिलिटी, ऑप्शन टू प्रोवाइड वीडियो लिंक फैसिलिटी। देखिए आपने कोई जनरल मीटिंग अटेंड करनी है तो उसको अटेंड करने के बहुत से तरीके हैं, खास तौर पे अब जब कोरोना के बाद से, वैसे इससे पहले भी ये टेक्नोलॉजी थी वीडियो लिंक फैसिलिटी की। जनरल मीटिंग अटेंड करनी है, सबसे कॉमन तरीका क्या है, फिजिकली जाके जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। इसे कहते हैं प्रेजेंट, मेंबर प्रेजेंट है मीटिंग में, ठीक है, प्रेजेंट। दूसरा तरीका है मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का कि आप किसी वजह से अगर उस शहर में मौजूद नहीं है जिस शहर में जनरल मीटिंग हो रही है, किसी दूसरे शहर में, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जैसे जूम वगैरह आप उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। जैसे अगर कभी आपने आईकैप जो सेमिनार वगैरह कंडक्ट करवाता है, रिवीजन क्लासेस कंडक्ट करवाता है, आपने अगर कभी जाके अटेंड किया तो आपको पता होगा कि सम टाइम प्रेजेंटर किसी दूसरे शहर में होता है, हो सकता है कराची के कोई टीचर रिवीजन करवा रहे हो और आप लाहौर में आईकैप के ऑफिस में बैठ के वीडियो लिंक के जरिए से वो रिवीजन क्लास देख रहे होते हैं। यह है वीडियो लिंक फैसिलिटी। वीडियो लिंक फैसिलिटी के जरिए से भी मेंबर्स मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। ऐसे मेंबर जो वीडियो लिंक फैसिलिटी के जरिए से कनेक्टेड होते हैं उन्हें प्रेजेंट ही समझा जाता है, यानी मीटिंग कराची में हो रही है, मेंबर्स लाहौर में बैठे हैं लेकिन लाहौर ऑफिस में बैठ के वीडियो लिंक के जरिए से पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो उनको एब्सेंट नहीं समझा जाएगा, क्या समझा जाएगा, प्रेजेंट समझा जाएगा। तो मीटिंग को आप इन प्रेजेंट इन पर्सन भी अटेंड कर सकते हैं, वीडियो लिंक के जरिए से भी अटेंड कर सकते हैं।
और प्रॉक्सी के जरिए से भी अटेंड कर सकते हैं। प्रॉक्सी का मतलब क्या है कि आप खुद मीटिंग में जाके पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपने किसी और बंदे से कहा कि जाइए मेरे भी यहाँ पे मीटिंग को अटेंड कीजिए और उसमें इस रेजोल्यूशन पे ये वोट कास्ट कीजिएगा। यह प्रॉक्सी। प्रॉक्सी में कोई दूसरा पर्सन आपके बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करता है और आपके बिहाफ पे वोट कास्ट करता है। प्रॉक्सी के बारे में कुछ रूल्स है जो हम आगे चल के स्टडी करेंगे। तो वीडियो लिंक फैसिलिटी समझ आ गई आपको? तो एजीएम के नोटिस के साथ या जनरल मीटिंग, जो भी जनरल मीटिंग है, एजीएम या ईजीएम, इसके नोटिस के साथ नोटिस के अंदर यह भी लिखा होता है कि अगर आप चाहें, आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें, मेंबर चाहें तो हमें रिक्वेस्ट कर दें, हम आपके शहर में आपको वीडियो लिंक फैसिलिटी अरेंज करके देंगे। यानी आपके शहर में हम कोई, जो हमारा ऑफिस है या ऑफिस अगर नहीं भी है, किसी होटल के साथ अरेंजमेंट करके उस होटल में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे कि आप उस होटल में आ जाएं और वहां पे वीडियो लिंक अरेंजमेंट्स होंगी, उनके जरिए से आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ये वीडियो लिंक फैसिलिटी की ऑप्शन दी जानी चाहिए मेंबर्स को। क्या? बिल्कुल दी जानी चाहिए मेंबर्स को। मेंबर्स को कैसे पता चलेगा हमारे पास ये ऑप्शन है? जनरल मीटिंग के नोटिस में लिखा होगा। और क्या लिखा होगा जनरल मीटिंग के नोटिस में? मेंबर्स राइट ऑफ प्रॉक्सी, कि मेंबर अगर चाहे खुद नहीं आ सकता तो वो प्रॉक्सी को अपॉइंट करते हैं। प्रॉक्सी कौन होता है? प्रॉक्सी ऐसे पर्सन को कहते हैं जो किसी मेंबर की जगह पे मीटिंग को अटेंड करता है। क्या एक मेंबर प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है? यस। मेंबर को कैसे पता चलेगा कि मैं प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता हूं? नोटिस में लिखा होगा। एक बकायदा फॉर्म होता है जो फिल करना होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हर बंदा कहे मैं प्रॉक्सी हूं। तो कैसे पता चलेगा जनरल प्रॉक्सी कौन है? वो फॉर्म होगा, मेंबर वो फॉर्म फिल करेगा, मेंबर वो फॉर्म फिल करके साइन करेगा, कहेगा ये मैं मिस्टर ए को प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाह रहा हूं। ठीक है? तो हर मीटिंग के नोटिस में प्रॉक्सी फॉर्म होगा क्या? बिल्कुल, हर मीटिंग के नोटिस में प्रॉक्सी फॉर्म के बारे में। प्रॉक्सी जो बंदा होगा उसका इनडायरेक्टली कोई क्या प्रॉक्सी जो इस बंदे को अपॉइंट करने जा रहे हैं उसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक कंपनी के साथ होना चाहिए? प्रॉक्सी के बारे में हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ ने बताए हुए हैं, वो हम रेलिवेंट टॉपिक में जाके पढ़ेंगे प्रॉक्सी में। ठीक है? वो इसी चैप्टर में आएगा। ठीक है? लेकिन आगे चल के स्टडी करेंगे। अभी तक हमने क्या स्टडी किया कि एजीएम का नोटिस या एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग का नोटिस जब भेज रहे हैं उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए। स्टार्ट कहां से लिया? डेट और प्लेस। फिर इसके बाद बिजनेस कौन सा होगा, ऑर्डिनरी के स्पेशल। अगर ऑर्डिनरी बिजनेस होगा तो कोई रेजोल्यूशन वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्पेशल बिजनेस होगा तो आपको उस बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? मटेरियल फैक्ट्स, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डॉक्यूमेंट्स टू बी अप्रूव्ड। ऑप्शन टू प्रोवाइड वीडियो लिंक फैसिलिटी के बारे में बताना है मेंबर्स को कि आपके पास ये भी सहूलत है। प्रॉक्सी के बारे में बताना है कि मेंबर्स के पास ये भी सहूलत है। अगर एनुअल जनरल मीटिंग है, इसका मतलब है अब ये जो आगे आप कंटेंट्स पढ़ने जा रहे हैं ये सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग के केस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के केस में नहीं है। अगर एनुअल जनरल मीटिंग है तो नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगेगी, ऑडिट रिपोर्ट लगेगी और डायरेक्टर्स रिपोर्ट लगेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑर्डिनरी बिजनेस। याद आया? 6 ऑर्डिनरी बिजनेस थे, उसमें से 3 तो इसी से रिलेट करते थे। ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्ट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स किसके साथ लगानी है? एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ। अच्छा, एनुअल जनरल मीटिंग में पहली दफा मेंबर्स के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं कि ऑलरेडी पहले आ चुकी होती हैं? पहली दफा नहीं, पहले नोटिस के साथ उनको 21 दिन पहले मिल चुकी हैं। वो पढ़ लेते हैं उसको, उसमें जो भी उन्हें लगे कि कोई चीज पूछने वाली है पहले से लिख के रख लेते हैं ताकि जब एजीएम हो तो वो ये चीजें इंक्वायर कर सके। नेक्स्ट, नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड। ठीक है? नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड, ये भी ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये भी लिखा जाएगा एजीएम के नोटिस में। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग का केस है तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट साथ लगाई जाएगी, अटैच की जाएगी। ये कंटेंट्स क्या हैं? इन केस ऑफ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग। ठीक है? ये एजीएम के लिए भी है, ईजीएम के लिए भी है।
स्टैट्यूट, अगर वो आपसे कहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस बना रहे हैं, बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन नोटिस में इंक्लूड करेंगे या इसके साथ अटैच करेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में डेट और टाइम प्लेस होगा, बिजनेस होगा, लेकिन बिजनेस में सारे का सारा क्या ये स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड वाले पॉइंट्स होंगे। ऑप्शन टू प्रोवाइड वीडियो लिंक फैसिलिटी, राइट ऑफ प्रॉक्सी, फाइनेंशियल, ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। शाबाश। अच्छा, अगर एनुअल जनरल मीटिंग है तो ये पॉइंट होंगे कि नहीं, ये वाले बताएं सर, स्पेशल बिजनेस वाले। अगर उसमें स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जा रहा है उस एजीएम में तो ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा, अदरवाइज। क्लियर? अभी हमने कंसेप्ट क्या सीखा है कि जनरल मीटिंग का नोटिस हमें सेंड करना है तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड। इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड। इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड का मतलब क्या है, उस नोटिस के अंदर क्या लिखना है, और डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड का मतलब क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये साथ अटैच करना है, बाकी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन टू सेंड नोटिस। नोटिस को सेंड कब करना है, मीटिंग से कम से कम, मीटिंग से 40 दिन पहले भी सेंड कर सकते हैं नोटिस, लेकिन 20 दिन पहले नहीं सेंड कर, 21 दिन, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। लिस्टेड कंपनीज अगर चाहें तो 21 दिन से, सॉरी अनलिस्टेड कंपनीज अगर चाहें तो 21 दिन से कम के नोटिस पे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं, अगर सारे के सारे मेंबर्स एग्री करते हो। यानी नॉर्मली जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाने के लिए नोटिस पीरियड कितना है, 21 डेज, किस दिन पहले। लेकिन अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है और वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाना चाहती है, मतलब कोई स्पेशल बिजनेस है, फौरी तौर पे अप्रूवल की जरूरत है, तो क्या 21 दिन से कम के नोटिस पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की जा सकती है? किस केस में? अनलिस्टेड कंपनी के केस में। और अगर सारे मेंबर्स एग्री करें फिर हफ्ते 10 दिन के बाद भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आज नोटिस इशू करें और 10 दिन के बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा लें? हाँ, अनलिस्टेड कंपनी के केस में पॉसिबल है और सारे मेंबर्स एग्री करें। एजीएम के केस में नहीं। एजीएम क्या होता है? एजीएम क्या होता है? एजीएम एक है एनुअल जनरल मीटिंग की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? अगर कौन सी कंपनी है अनलिस्टेड है तो 21 दिन से कम के नोटिस पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवा सकती हैं, प्रोवाइडेड सारे मेंबर्स एग्री करें कि हाँ जी मीटिंग को जल्द कंडक्ट करवा लें। व्हेन टू सेंड नोटिस क्लियर हो गया? फिर अगला कंसेप्ट, हाउ टू सेंड नोटिस। कैसे सेंड करना है? कैसे? ईमेल के जरिए से, व्हाट्सएप करते हैं क्या, कबूतर के जरिए से? हाउ टू सेंड नोटिस, कैसे सेंड? नोटिस सेंड किया जाएगा हर मेंबर के रजिस्टर्ड एड्रेस या कम्युनिकेशन एड्रेस पे। अगर रजिस्टर्ड एड्रेस कोई नहीं है, कम्युनिकेशन एड्रेस पे। आपके भी 2 तक आप आईडी कार्ड अगर आप देखें या आई कैब का जो आपने फॉर्म सबमिट करवाया है उसमें एक परमानेंट एक कम्युनिकेशन एड्रेस होता है। ठीक है, लॉ ये कहता है कि आप इन दोनों में से किसी एड्रेस के ऊपर एजीएम का नोटिस सेंड कर सकते हैं। बेहतर है पहले देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस नहीं है तो रजिस्टर्ड एड्रेस जो भी पाकिस्तान में रजिस्टर करवाया गया है लिखा हुआ है। ये कंपनी को कैसे पता चलेगा? फॉर्म में फिल करवाया होगा। जब वो बंदा मेंबर, कोई भी मेंबर शेयर होल्डर शेयर एक्वायर करने लगता है तो एप्लीकेशन में उसका एड्रेस भी लिखा होता है और ये उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे पर्सनली भी भिजवाया जा सकता है। पर्सनली का मतलब खुद जाके दें। अब जाहिर है इसमें कंपनी सेक्रेटरी खुद जाके थोड़े देगा, वो किसी ना किसी ऑफिस बॉय वगैरह टाइप किसी को भेजेगा। बाय पोस्ट भी, बाय पोस्ट से क्या मुराद है? डाक के जरिए से। अच्छा, क्या कोरियर के जरिए से भेज सकते हैं? ये एक इंटरप्रिटेशन में उसने कहा था कोरियर के जरिए से भी भेज सकते हैं, लेकिन कोशिश करें रिलायबल कोरियर सर्विसेज के थ्रू भेजें। टीसीएस के जरिए बिल्कुल भेज सकते हैं। पर्सनली भी, बाय पोस्ट भी, इलेक्ट्रॉनिक मींस ईमेल के जरिए से भी, और अदर स्पेसिफाइड मैनर। कहता है कल कला को हो सकता है कोई और मोड भी आ जाए, तो अगर कोई और मोड आ गया और हमने वो स्पेसिफाई किया तो आप उसके जरिए से भी नोटिस सेंड कर सकते हैं। अगर लिस्टेड कंपनी है तो कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है।
बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? नोटिस सेंड करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है? 21 दिन पहले सेंड करें? कैसे? पर्सनली, बाय पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, अदर स्पेसिफाइड मैनर। किधर किधर? रजिस्टर्ड एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस तो पाकिस्तान में है। हाँ, पर्सनली भी कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं, अदर स्पेसिफाइड मैनर के जरिए से भी कर सकते हैं। कितने दिन पहले? क्या ये शॉर्ट रन नोटिस पे कोई जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाई जा सकती है? 3 चीजें जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। क्वेश्चन सुन ले मेरा। क्वेश्चन ये है कि क्या जनरल मीटिंग 21 दिन से शॉर्ट रन नोटिस पे कंडक्ट करवाई जा सकती है? इसका जवाब है यस। क्या? अनलिस्टेड कंपनी, ऑल मेंबर्स एग्री करें, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल। अब ये स्टूडेंट कह रहे थे एनुअल जनरल मीटिंग है। एनुअल जनरल मीटिंग शॉर्ट रन नोटिस पे कंडक्ट नहीं हो सकती। लिस्टेड कंपनी शॉर्ट रन नोटिस पे कोई भी मीटिंग कंडक्ट नहीं, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और वो भी है कि सारे मेंबर्स एग्री करें। तो कोई एक भी ना एग्री होगा तो फिर नहीं होगी, फिर 21 दिन के नोटिस पे ही करनी पड़ेगी। नोटिस किस किस को सेंड करना है? सॉरी, एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड कंपनी, अखबार में छपवाना है, कमीशन को भिजवाना है। नोटिस अखबार में छपवाना है, कमीशन को भिजवाना है। लिस्टेड कंपनी है ना, और आपको पता है ये तो प्रोस्पेक्टस वाली प्रोविजन होगी, वो भी अखबार में भी छपवाते हैं, कमीशन को भी भिजवाते हैं। किस अखबार में? उर्दू एंड इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन। नोटिस किसको सेंड करें? एवरी मेंबर को? एवरी मेंबर। अगर मेंबर की डेथ हो गई है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, और अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया है तो लिक्विडेटर को जो पॉइंट हुआ है। ऑफिशियल रिसीवर का मतलब लिक्विडेटर ही है। रिसीवर कौन होता है? क्या? नोटिस रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर है। ऑफिशियल कोर्ट अपॉइंट करता है। शाबाश, कोर्ट अपॉइंट करता है, जिसे हम लिक्विडेटर भी कहते हैं। जब कोई बंदा अपने डेट से वापस नहीं कर पाता तो उसकी जायदाद को बेचना होता है। ये खुद तो अपनी जायदाद नहीं बेचेगा, ना पैसे देगा ना जायदाद बेचेगा, तो मजबूरन कोर्ट को ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ता है, जो क्या करता है? इसकी सारी जायदाद बेचता है, लोगों के लोन वापस करता है। तो ऑफिशियल रिसीवर एक बहुत अच्छा आदमी है। किसके लिए? मेंबर के लिए नहीं जो बैंकक्रप्ट हुआ है, उसके लिए तो विलन है। जिन लोगों ने कर्जा दिया है उनके लिए, ठीक है। और एवरी डायरेक्टर। अच्छा, जिस तरह बोर्ड मीटिंग का नोटिस सारे मेंबर्स को भेजा जाता है, उसी तरह जनरल मीटिंग का नोटिस भी सारे डायरेक्टर्स को भेजा। हिसाब बराबर ऐसे नहीं होता। क्या मतलब? क्या? हाँ, मेरा कंसेप्ट वीक है। हाँ, तो सही करवा देना भाई मेरे। क्या होता है? नहीं, मैंने बोला आपके साहब के बोर्ड मीटिंग के नोटिस मेंबर्स को नहीं जाते। क्यों? मेंबर्स बोर्ड मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते? ओके, ठीक है। लेकिन अच्छा, ये जी बात हुई, ये तो गलत है कि बोर्ड मीटिंग मेंबर्स अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स अटेंड कर सकते हैं। हाँ, वो सिर्फ इंतजामात के लिए। शाबाश। डायरेक्टर जनरल मीटिंग में वोट कास्ट नहीं कर सकते। डायरेक्टर जनरल मीटिंग में वोट कास्ट अनलेस के वो मेंबर, अगर मेंबर हो तो फिर कर सकते हैं। हाँ, ये ना प्रैक्टिस में आप किसी जनरल मीटिंग में बैठे हो, वहां पे कोई डायरेक्टर आ जाए जो शेयर होल्डर भी है, और शेयर होल्डर की रेजोल्यूशन पास, वो वोट कास्ट करने लगे, आप उसके हाथ पकड़ ले। सर ने बताया था, ए डायरेक्टर, सर ने बताया था तुम मीटिंग में वोट कास्ट नहीं कर सकते। वो एक लगाया गया, कंसेप्ट तो पूरा पढ़ लेना था। मैं भी उस क्लास में मौजूद था। सर ने ये कहा था अनलेस वो एक मेंबर, तो मैं मेंबर भी हूं, मैं जो वोट कास्ट कर रहा हूं एज मेंबर कर रहा हूं, एज डायरेक्टर नहीं कर रहा। ठीक है। तो जो बंदा मेंबर भी है डायरेक्टर भी है, उसके दो रूप हैं। जब बोर्ड मीटिंग होगी तो वो डायरेक्टर वाले रूप के साथ जाएगा, और जब जनरल मीटिंग होगी मेंबर्स वाले रूप के साथ जाएगा। सांप नहीं है वो। एवरी डायरेक्टर। ऑडिटर कौन होता है?
अच्छा अच्छा अच्छा, जिसने ये किया, किधर किया, ऑडिट रिपोर्ट दी जिसने हमें ऑडिट रिपोर्ट दी, जिसकी अपॉइंटमेंट भी करते हैं शेयर होल्डर, तो इसका मतलब है जनरल मीटिंग में ऑडिटर भी मौजूद होगा। ठीक है, ऑडिटर का क्या काम है? अटेंड करना, राइट था उसका, वो जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है, उसे पता चले क्या मामला डिस्कस हो रहे हैं। कल को ये ना बैंक अकाउंट में से डिविडेंड निकाल दिया जाए सारा, तो उसे पता ही ना हो कि जनरल मीटिंग में अप्रूव हुआ था कि नहीं हुआ था। जनरल मीटिंग में मौजूद होगा तो उसे पता होगा डिविडेंड अप्रूव हुआ था कि नहीं हुआ था, तो कितना हुआ था, वो हिसाब किताब लगाने में उसे आसानी होगी कि बैंक से उतना ही डिविडेंड निकले जितना मेंबर्स ने अप्रूव किया है। इसीलिए ऑडिटर का भी जनरल मीटिंग में होना जरूरी है। तो जनरल मीटिंग का नोटिस किस किस को जा रहा है? एवरी मेंबर को, और किसको? लीगल और किसको? ऑफिशियल रिसीवर और किसको? एवरी डायरेक्टर को और किसको? क्या हर मेंबर को जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है? जिसने अटेंड करनी हो उसको जाता है। तो भेजने वाले को कैसे पता चलेगा किसने अटेंड करनी है? बोंगी मारी भाई तुमने, बस कर, उसे कैसे पता चलेगा? किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, इंटाइटलमेंट है जिसकी। अच्छा अच्छा, ये इंटाइटलमेंट की बात बाद में की है ना आपने पहले। तो कह रहे नहीं सर आपने सही नहीं सुना, मैंने ये कहा था कि नोटिस हर उस मेंबर को जाएगा जो कि इंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड है। ये बात हम इससे एग्री करते हैं। ठीक है ठीक है, चलिए। अच्छा अब सुन लीजिए, नोटिस तकरीबन हर मेंबर को जाएगा इंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड। क्या हर मेंबर के ऊपर लाजमी है जनरल मीटिंग अटेंड करना? यानी जिस तरह डायरेक्टर्स के ऊपर लाजमी नहीं था बोर्ड मीटिंग अटेंड करना, उसी तरह मेंबर्स के ऊपर भी लाजमी नहीं है जनरल मीटिंग अटेंड करना। क्या ये बात ठीक है? ये बात गलत है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर लाजिम है कि उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स को मिस नहीं करना विदाउट परमिशन। तो डायरेक्टर्स के लिए किसी हद तक लाजमी है कि 3 कंसेक्यूटिव में से कम एक मीटिंग उन्होंने लाजमी अटेंड करनी है, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मेंबर्स चाहे सारी उम्र कोई मीटिंग ना अटेंड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई फर्क समझ आ रहा है? ये डायरेक्टर्स के कंसेप्ट के साथ रिवाइज करवाना इस कंसेप्ट को। अगर फर्ज की क्या जिस तरह डायरेक्टर्स की मीटिंग, शाबाश, ये पूछा ना क्वेश्चन, जिस तरह डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम होता है, क्या उसी तरह मेंबर्स की मीटिंग का भी कोरम होता है? यस होता है, लेकिन एग्जैक्ट वही नहीं होगा, कुछ फर्क होगा। क्या फर्क होगा वो हम जब आएगा कोरम तब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वही नहीं है जो डायरेक्टर्स वाला था। डायरेक्टर वाला क्या कोरम था? फॉर विच एवर इज, ये लिस्टेड कंपनी के लिए था। जब कोई कंसेप्ट किसी खास कंपनी के लिए एप्लीकेबल हो तो पहले उस कंपनी का नाम लेना है। कोई बात नहीं, फिर से बताइए, डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम क्या है? फॉर लिस्टेड कंपनी 1/3 और फॉर विच एवर इज हायर। कंसेप्ट तो पूरा बोल दे मेरे भाई। अनलिस्टेड का किसने बताना? मैंने। और कंसेप्ट को पूरा क्यों नहीं बोल रहे? पूरा अनलिस्टेड, अभी लिस्टेड अनलिस्टेड तक भी पहुंचा भाई, जल्दी बता दे, जल्दी कर, टाइम कम है। आर्टिकल्स अगर किसी मेंबर्स को एक्सीडेंटल ओमिशन हो जाए और नोटिस ना भिजवाया जा सके, एक्सीडेंट। अच्छा अब इसमें देखें 2 चीजें। पहली चीज ये मुझे बताइए, कंपनी के लिए लाजिम क्या है? नोटिस भेजना कि नोटिस रिसीव करवाना भी लाजिम है कंपनी के लिए? कंपनी भेजने के लिए लायबल है, किसी को रिसीव होता है या नहीं होता ये कंपनी का मसला नहीं है। कंपनी ने ये साबित करना है कि जो एड्रेस दिया था मेंबर ने उस एड्रेस पे भेजा, वो जो डाकिया था उसको वो जगह नहीं मिली, या वहां पे कोई और बंदा था उसने नोटिस रिसीव कर दिया, या उस घर में नोटिस डाल दिया लेकिन उस तक नहीं। ये सारे मसले मसाइल कंपनी से मुतल्लिका नहीं है। इसीलिए अगर कंपनी ने नोटिस को सेंड तो कर दिया लेकिन किसी मेंबर को रिसीव नहीं हुआ, इससे जनरल मीटिंग के ऊपर कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिए, एक लाइन है लॉ में लिखी हुई है कि अगर जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाने में कोई इरेगुलरिटी की गई ना तो कोर्ट सारी की सारी मीटिंग को नल एंड वॉइड करार दे देता है। फिर से सुन लीजिए, अहम चीज है, अगर जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाने में कोई इरेगुलरिटी हुई, कोई लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की गई, तो कोर्ट सारी की सारी जनरल मीटिंग को इनवैलिड करा देते। फॉर एग्जांपल कोरम पूरा नहीं है लेकिन फिर भी मीटिंग स्टार्ट कर दी गई, कोर्ट सारे का सारा मीटिंग को नल एंड वॉइड करार दे देगा। उसी तरह अगर जानबूझ के, गौर से सुनिएगा, जानबूझ के कुछ मेंबर्स को मीटिंग का नोटिस नहीं भेजा, कि पता था कि ये रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट डालेंगे, जानबूझ के नोटिस नहीं भेजा,
तो कोर्ट इस मीटिंग को नल एंड वाइड करार दे देगी। लेकिन अनजाने में एक्सीडेंटली ओमिट हो गया कोई नोटिस, अनइंटेंशनली, उसमें कोर्ट मीटिंग को नल एंड वाइड करार नहीं देगी। या नोटिस सेंड तो किया लेकिन किसी मेंबर को रिसीव नहीं हुआ, उसमें मीटिंग को नल एंड वाइड करार, क्योंकि उसमें कंपनी का कसूर नहीं है, जानबूझ के उन्होंने थोड़ी किया। तो ये है इस लाइन का मकसद। एक्सीडेंटल ओमिशन और नॉन रिसीट ऑफ नोटिस डज नॉट इनवैलिडेट मीटिंग। ये लाइन समझ आई? एक्सीडेंटल ओमिशन ऑफ नोटिस और नॉन रिसीट ऑफ नोटिस डज नॉट इनवैलिडेट जनरल मीटिंग। क्लियर हो गया? ये थे मीटिंग से रिलेटेड नोटिस रिक्वायरमेंट। अब देखते हैं प्लेस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। कौन सी? एनुअल जनरल लिस्टेड कंपनी। ये लो, टाइप ऑफ मीटिंग भी आ गया, टाइप ऑफ कंपनी भी। लिस्टेड कंपनी की एजीएम कहां होगी? कंसेप्ट क्या सीखने जा रहे हैं? लिस्टेड कंपनी की एजीएम, वो कहता है इन द टाउन वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, उस इलाके में जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। टाउन से मुराद आप सिटी ही समझे, टाउन से मुराद आप सिटी ही समझे, ठीक है। वैसे अगर आपने कभी वो बिजली का बिल देखा हो ना, उस पर वो टाउन की डिटेल होती है, बिजली के बिल पे मतलब पानी के बिल पे, हाँ देखा, उसमें लिखा होता है इलामा इकबाल टाउन, मॉडल टाउन। हाँ, इन द टाउन वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड आर नियरेस्ट सिटी, या किसी करीब तरीन शहर में भी की जा सकती है। तो जनरल मीटिंग कहाँ, एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ की जाएगी लिस्टेड कंपनी की? इन द टाउन वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। टाउन को लाने स्पेसिफाई नहीं किया, इससे मुराद हम तकरीबन सिटी ले सकते हैं। और नियरेस्ट सिटी का मतलब क्या? यहाँ करीब तरीन सिटी। ये नहीं कि रजिस्टर्ड ऑफिस है लाहौर में मीटिंग करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। या लाहौर में है तो इस्लामाबाद में नहीं। हाँ, लाहौर में रजिस्टर्ड ऑफिस है, लाहौर में ही आपको मीटिंग करवा, रजिस्टर्ड ऑफिस में करवा लें, अच्छी बात। रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं करवानी, लाहौर के किसी होटल में करवा लें, लाहौर में नहीं। दादा साहब मीटिंग में लंगर वाली होगी भाई, और कोई मीटिंग नहीं होगी। तो लाहौर में नहीं, चले कसूर में करवा ले, कसूर में करवा, शेखुपुरा करवा ले, ठीक है, लेकिन मुल्तान नहीं करवाने। हाँ जी, आगे चलते हैं। वीडियो लिंक फैसिलिटी, ये वीडियो लिंक फैसिलिटी वाली बात आ गई कि अगर कुछ मेंबर्स, कौन मेंबर? जिनके पास 10% शेयर कैपिटल है, जिनके पास, ये तो नहीं ना कि एक शेयर लेके कोई बंदा कहे जी मैं इस वक्त मौजूद हूं फैसलाबाद में, यहां पे वीडियो लिंक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो 10% शेयर कैपिटल के साथ जो मेंबर्स हैं, वो अगर मीटिंग से 7 दिन पहले रिटन फॉर्म में रिक्वेस्ट करें कि सर हमारे लिए वीडियो लिंक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, तो कंपनी के ऊपर लाजिम है वीडियो लिंक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। लेकिन शर्त क्या है? शेयर कैपिटल हो, मीटिंग से 7 दिन पहले रिटन फॉर्म में रिक्वेस्ट दें, फिर वीडियो लिंक फैसिलिटी अरेंज की जाएगी। हर एरे गैरे शेयर होल्डर के कहने पे वीडियो लिंक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है। नोट, सच मेंबर्स आर कंसीडर्ड प्रेजेंट। जाहिर है जो वीडियो लिंक फैसिलिटी की तरह से पार्टिसिपेट करेंगे वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? प्रेजेंट है जी। अनलिस्टेड कंपनी के लिए उनकी अपनी मर्जी है, वो चाहे तो वीडियो लिंक फैसिलिटी ऑफर करे, चाहे तो ना करे। असल में लिस्टेड कंपनी में इसलिए उन्होंने लाजमी किया हुआ है कि लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स नॉर्मली फैले होते हैं पूरे पाकिस्तान में, अनलिस्टेड कंपनी के नंबर मेंबर्स ही कम होते हैं। लिमिटेड कितने होते हैं? हाँ जी, प्राइवेट कंपनी के केस में वो 50 होते हैं जी। रूल फॉर चेयरमैन ऑफ मीटिंग, जिस तरह बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन एक डायरेक्टर होता है, उसी तरह जनरल मीटिंग का चेयरमैन भी एक डायरेक्टर होता है। ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू ट्रू, बिल्कुल। अजीब बात, मीटिंग है जनरल मीटिंग, चेयरमैन कौन है? डायरेक्टर, क्योंकि उसे संभालना है मीटिंग के मामलात को। वो शाबाश शाबाश, कॉल ही उसने की है, कॉल उसने किया, अरेंजमेंट सारी उसने की है, एजेंडा सारा उसने डिसाइड किया है, नोटिस उसने भेजे हैं, तो चेयरमैन भी वही होगा। फैसले मेंबर्स की कहने पे होंगे, फैसले मेंबर्स के कहने पे होंगे, लेकिन मीटिंग को चेयर कौन करेगा? मीटिंग का प्रेसिडेंट कौन होगा? डायरेक्टर होगा। चेयरमैन या प्रेसिडेंट एक ही बात है। अगर डायरेक्टर 15 मिनट में मौजूद नहीं, 15 लिखा है कि 30 मिनट? 15 लिखा है, किसी जगह पे 30 मिनट भी लिखा हुआ था,
लेकिन वो प्रोविजन कोई और थी, वो था शायद कि जब 30 मिनट में कोरम मौजूद ना हो, वो भी नहीं आया। 30 मिनट वाली बात अभी नहीं आई। अभी कौन सी बात आई है? 15 मिनट वाली। क्या कि अगर मीटिंग का चेयरमैन, जनरल मीटिंग का चेयरमैन जो कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर नहीं है, चेयरमैन है। अगर चेयरमैन 15 मिनट में मौजूद ना हो तो फिर उसकी जगह पे कोई दूसरा डायरेक्टर चेयरमैन बन सकता है। और अगर कोई भी डायरेक्टर मौजूद नहीं है मीटिंग में, मेंबर चेयरमैन बन जाए। ये कब हो सकता है कि कोई भी डायरेक्टर मौजूद ना हो? अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की, डायरेक्टर मेंबर ने विद इन 20 डेज डायरेक्टर ने प्रोसीड नहीं किया, तो मेंबर्स क्या करते हैं? वो नहीं तो खुद बताएं सोच के, उधर कोई डायरेक्टर आएगा? मार खाने आना डायरेक्टर ने उधर के, तो कोई डायरेक्टर नहीं आएगा। तो फिर मेंबर में से भी कोई चेयरमैन बन सकता है। चलिए, और सिंगल मेंबर कंपनी का क्या बताया था आपको? सिंगल मेंबर कंपनी की एजीएम होती है, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। सिंगल मेंबर जिधर बैठ जाए उधर वही कंपनी है, कहते वही एजीएम उसकी। कहते सिंगल मेंबर के केस में, सिंगल मेंबर कंपनी के केस में हम एज्यूम करेंगे ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, नोटिस को सेंड करने की भी, और उससे रिलेटेड जो दूसरी रिक्वायरमेंट वो भी सारी, मीटिंग कंडक्ट होने की भी। अगर जो रेजोल्यूशन है वो मिनट बुक में उसकी प्रोसीडिंग लिख दी जाए और वो सोल मेंबर या सोल डायरेक्टर उसको साइन कर दे, तो समझा जाएगा मीटिंग से रिलेटेड जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है सारी पूरी हो गई, सारी पूरी हो गई। जी, कुछ को समझ आया? क्विक से रिवीजन करते हैं 2 मिनट में। मुझे ये बताइए आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि जनरल मीटिंग का नोटिस कैसे सेंड किया जाएगा, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड की जाएंगी, किस किस को भेजा जाएगा, और मीटिंग कंडक्ट कहाँ होगी। तो सबसे पहले मुझे बताइए नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में क्या क्या चीजें मेंशन की जाएंगी? डेट, आवर, प्लेस, और अगर स्पेशल बिजनेस है तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, मटेरियल फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स टू बी अप्रूव्ड, इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर। शाबाश। और अगर एजीएम है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट इंक्लूड की जाएगी। नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, अगर उस मीटिंग में डायरेक्टर्स का इलेक्शन होना है। शाबाश। और कौन कौन सी और बातें डिस्कस होंगी? वीडियो लिंक फैसिलिटी की, प्रॉक्सी की। शाबाश। तो वीडियो लिंक फैसिलिटी अभी यहीं पे क्लियर कर दे मुझे। वीडियो लिंक फैसिलिटी किस तरह की? लिस्टेड कंपनी के केस में ऑप्शन दी जाएगी कि 10% शेयर कैपिटल वाले मेंबर्स 7 दिन पहले, मीटिंग से 7 दिन पहले रिटर्न रिक्विजिशन सबमिट करवाएं कंपनी को। तो कंपनी, और जो वीडियो लिंक फैसिलिटी के जरिए से अटेंड करेंगे मीटिंग को, प्रेजेंट समझे जाएंगे। स्टैट्यूटरी मीटिंग के केस में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अटैच करें। नोटिस कब सेंड करना है? मीटिंग से 21 दिन पहले। लेकिन किस केस में शॉर्ट टर्म नोटिस पे मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है? अनलिस्टेड कंपनी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ऑल मेंबर्स एग्री करें तो शॉर्ट टर्म नोटिस पे भी मीटिंग कंडक्ट हो सकती है। नोटिस किसको सेंड करना है? किसको? मेंबर, एवरी डायरेक्टर, या ऑफिशियल रिसीवर, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या ऑडिटर। कैसे सेंड करना है? रजिस्टर्ड और कम्युनिकेशन एड्रेस पे इन पाकिस्तान, पर्सनली, बाय पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिकली और अदर कम्युनिकेशन। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो न्यूज़पेपर में भी और कमीशन को भी नोटिस सेंड करना है। शाबाश। और एक्सीडेंटल ओमिट हो जाए, एक्सीडेंटली ओमिट हो जाए, नोटिस सेंड करना भूल जाए, मीटिंग इनवैलिडेट। किसी मेंबर ने इतराज किया, उसने कहा मुझे तो नोटिस मिला ही नहीं मीटिंग का, हम कहेंगे हमने सेंड कर दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। नहीं मिला तो जाके कोरियर ऑफिस चेक करो। प्लेस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग क्या होगी लिस्टेड कंपनी के केस में? टाउन में रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज और नियरेस्ट सिटी, और नियरेस्ट सिटी। और वीडियो लिंक फैसिलिटी की बात कर ली। चेयरमैन ऑफ मीटिंग कौन होगा? डायरेक्टर। और अगर डायरेक्टर 15 मिनट के अंदर मीटिंग में मौजूद नहीं, चेयरमैन ऑफ बोर्ड, तो फिर कोई भी डायरेक्टर हो सकता है। और कोई भी डायरेक्टर मौजूद नहीं है मीटिंग, मेंबर में से किसी को सेलेक्ट। सिंगल मेंबर कंपनी है तो सारे रूल्स की कंप्लायंस अज्यूम कर लिया जाएगा, हो गई है। अगर वो मिनट बुक में एंट्री कर दे सिंगल मेंबर, रिकॉर्ड साइन कर। ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आपके पास 3 मिनट हैं, आप जल्दी से इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव की क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो कर लें, तब तक हम आपका जो क्विज है उसको सेटअप करते हैं। नहीं अभी करेंगे, अभी टाइम है हमारे पास। जी पॉज कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। चलिए जी, आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्विज इससे पहले हमारी क्लास में कभी ये क्विज हुआ है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके रूल समझा देता हूँ। आज का क्विज थोड़ा सा लेंथी है,
नेक्स्ट टाइम हमारा क्विज इतना लेंथी नहीं हुआ करेगा, उसमें 8-9 क्वेश्चन हुआ करेंगे, लेकिन चूंकि इसमें मैं मीटिंग में जो आज के लेक्चर के साथ साथ प्रीवियस हमारा कंसेप्ट था जो पहले मीटिंग वाला AGM EGM स्ट्रेटजी मीटिंग वाला, वो भी टेस्ट करना चाहता था, वो भी ताकि बहाने से रिवीजन हो जाए, तो उसके भी क्वेश्चंस को ऐड किया है। तो टेस्ट और लेंथी हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब कौन सा आपकी इसके बाद की क्लास है? चलिए ठीक है। तो लेकिन कल से इंशाल्लाह हम सिर्फ जो ऑनगोइंग चैप्टर है, जो ऑनगोइंग लेक्चर है, उसी के क्वेश्चन जो है टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल ओपन कीजिए, किताबें बंद कर लें, सबसे पढ़ लिया हमने जितना पढ़ना था, अब नहीं अब नहीं पढ़ना मजीद, बस अब घर जाके पढ़िएगा। मोबाइल ओपन कीजिए, एक्सप्लोरर पे जाइए, टाइप कीजिए MENTI menti.com, ये ऊपर लिखा हुआ है go to www.menti.com। उस पे एक बॉक्स नजर आएगा, उस बॉक्स में आपने कोड एंटर करना है 86743384। जल्दी कीजिए, जल्दी टाइम वेस्ट ना करें। अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है, नेट का पैकेज नहीं है, तो चुप करके देखता रहे, देखने से भी उसको कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। हाँ जी बिल्कुल यही है। ये बॉक्स नजर आ गया ना, इसमें आप नंबर डाल दीजिए। नंबर कौन सा एंटर करना है? 86743384। हाँ जी बिल्कुल। अब आपसे थोड़ा सा सिस्टम आपको बता दूं, ये तो स्टेप आपने परफॉर्म कर लिया है, menti.com पे गए और जो ऊपर कोड लिखा हुआ है ये एंटर कर दे। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स सुन लीजिए, आप 1-2 दिन के बाद इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो उस वक्त ये कोड एक्सपायर हो चुका होगा। आप लोग कोड के जरिए से एंट्री करेंगे तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप लोगों का जो क्विज है मेंटी क्विज, वो किसी और तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जी ये स्टेप परफॉर्म कर चुके हैं हम। नेक्स्ट, इस आज के क्विज के 21 क्वेश्चन हैं, 21 नॉर्मली 8-9-10 हुआ करेंगे, आ चुके। प्रीवियस वाला भी टॉपिक इंक्लूड करना था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1-2, इसीलिए 21 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा, 5 सेकंड के लिए क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आपने उसको रीड करना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसके बाद 5 सेकंड के बाद 4 ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। ऑप्शन समटाइम 2 या 3 या 5 भी हो सकती हैं, ज्यादातर 4 ऑप्शंस होंगी। आपके पास तकरीबन 30 सेकंड का टाइम होगा, जो कम ज्यादा भी हो सकता है। इस 30 सेकंड के अंदर आपने इन चारों ऑप्शंस को पढ़ के जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको प्रेस करना होगा अपने मोबाइल पे ही। इसमें आपको 2 चीजों के मार्क्स मिलेंगे, एक आंसर करेक्ट होने के और दूसरा आंसर क्विक होने के। तो जो जितना ज्यादा करेक्ट आंसर देगा, जितने क्विक आंसर देगा, वो पोजीशन में ऊपर आता जाएगा। जब क्विज एंड होगा, जो टॉप 5 पोजीशंस होंगी उनको प्राइज मिलेगा 50 रुपीज ईच का। 50 ये ले भाई, अपना मोबाइल दिखाओ किधर। चलिए नेक्स्ट, नेट नहीं आ रहा तो फिर सब्र करें। नेक्स्ट, अपना नाम, इसमें आपसे नाम पूछेगा, इसमें आपने अपना ICAP का CRN नंबर एंटर कर दीजिए। ICAP का CRN नंबर एंटर कर दीजिए। जी स्टार्ट करें, तैयार हैं? चलिए फिर अब पहले क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं, अटेंटिव हो जाइए। पहला क्वेश्चन, जी नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इज सेंड टू एवरी मेंबर, however it is not their duty to attend meeting, true or false? ये भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुई है इसके ऊपर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, उनकी ड्यूटी नहीं है, लाजमी नहीं है मेंबर्स के ऊपर के मीटिंग अटेंड करना है। डायरेक्टर्स के ऊपर एक चीज कंपलसरी है कि 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग एब्सेंट नहीं होना उन्होंने, 3 में से एक, लेकिन मेंबर्स के ऊपर किसी तरह की कोई कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये रहा। Which of the following is an ordinary business and requires ordinary resolution? Alteration of memorandum and articles, ये तो स्पेशल बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, ये भी स्पेशल है। रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, ये भी स्पेशल है। अप्रूवल ऑफ डिविडेंड, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। शाबाश, अच्छी परफॉर्मेंस है इस क्वेश्चन में भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ये रहा। डिस्टर्ब ना कर, दूसरों को सोचने दे मेरे भाई। जी, स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए तो रिक्वायर्ड है ही नहीं, कहा था टाइप ऑफ कंपनी पे गौर किया जाए। हाँ ये 8 वाले शाबाश, ये 8 वाले शाबाश। चलिए कोई नहीं, कोई पढ़ना था ना, पढ़े नहीं, आगे चलते हैं। मैं जल्दी के साथ मैंने करेक्ट भी कहा था। आगे क्वेश्चन 4 ये रहा। जी, इनमें से कौन सा एलिमेंट है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का जो कि सर्टिफाई करना आरटीआई से रिक्वायर्ड नहीं है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड सर्टिफाई करवाना होता है, टोटल कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सर्टिफाई करवाना है, पर्टिकुलर कमीशन पेड अगेंस्ट ये सर्टिफाई नहीं करवाना होता, रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कंपनी ये सर्टिफाई करवाना होता है। ये भी तो सी ऑप्शन हमारी करेक्ट हुई, यानी ये वो एलिमेंट है जो ऑडिटर से सर्टिफाई नहीं करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सर्टिफाई होनी चाहिए, इनमें से कौन सा है जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ऑथेंटिकेट नहीं करता? चीफ एग्जीक्यूटिव करता है, डायरेक्टर, चेयरमैन ऑफ बोर्ड नहीं करता, सीएफओ करता है। लिस्टेड कंपनी के केस में सीएफओ ने भी सर्टिफिकेशन करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। समझाया था मैंने। देखिए टाइम का मकसद पता क्या है? आपकी रीडिंग को क्विक करना। एग्जाम में आपकी ना सिर्फ एनालिटिकल स्किल बल्कि रीडिंग भी स्पीड भी अच्छी होगी। अरे फर्स्ट जनरल मीटिंग का है, एनुअल जनरल मीटिंग थोड़ी का है। फर्स्ट जनरल मीटिंग कौन सी होती है? ये पहला स्टैट्यूटरी मीटिंग का रूल है, दूसरा फर्स्ट एजीएम का रूल है, तीसरा सब्सिक्वेंट एजीएम का रूल है। ये तीसरे वाले भी थे कोई? हाँ जी, तो ये फर्स्ट जनरल मीटिंग यानी स्टैट्यूटरी मीटिंग का रूल है 9 months फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन और 180 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा अगर फर्ज कीजिए मैं इसमें यूं कर देता फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, तो फिर कौन सी ऑप्शन ठीक होती? फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, तो उस सूरत में फर्स्ट जनरल मीटिंग का मतलब फर्स्ट एजीएम होता, फर्स्ट एजीएम होता उस सूरत में, क्योंकि स्टैट्यूटरी मीटिंग तो होती नहीं उसकी। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। Which of the following cannot call a general meeting? हाँ कंसेप्ट पढ़ा था हमने कि जनरल मीटिंग कौन कौन कॉल कर सकता है। डायरेक्टर्स कर सकते हैं, नॉर्मली डायरेक्टर्स ही तो करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता। मेंबर्स कौन सी मीटिंग कर सकते हैं? मेंबर ईजीएम शाह। और कमीशन, कमीशन कौन सी कर सकता है? कोई भी मीटिंग स्टैट्यूटरी हो, एजीएम हो, ईजीएम हो, अगर डिफॉल्ट किया जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8।
जी, मेंबर्स हैविंग 10% और मोर वोटिंग पावर कैन प्रपोज रेजोल्यूशन। ये ऊपर वाला कंसेप्ट असल में रेजोल्यूशन प्रपोज करने के लिए है और बी वाला जो कंसेप्ट है मीटिंग रिक्वेस्ट करने के लिए। तो रेजोल्यूशन के लिए 5% वोटिंग पावर थी और मीटिंग कंडक्ट करवाने के लिए 10% थी। भूल गए आप? मीटिंग कॉल करना बड़ा इशू है, इसके लिए 10% वोटिंग पावर है। रेजोल्यूशन प्रपोज करवाना छोटा इशू था, इसके लिए 5% वोटिंग पावर थे। जी, मेंबर्स हैविंग 10% और मोर कैन डिमांड, हाँ नहीं, यहाँ पे ईजीएम आना चाहिए था। कोई बात नहीं, अच्छा चले, कोई मसला नहीं, इसको भी ठीक कर देना, कर देते हैं, कोई मसला नहीं। अभी ले ये नहीं अभी ठीक कर देता हूँ मैं। एक मिनट है, ये ले, डी को ठीक करना था, ये ले, कोई बात नहीं, वो ठीक है, उनका पॉइंट ठीक है। एजीएम नहीं, ईजीएम कर सकते थे भाई, अब ठीक है, अब आपको भी नंबर मिल गए, अब खुश हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ये रहा। ये तो आज का कंसेप्ट है। अच्छा, ये खुद से जब याद करके सामने लिखे हुए ना तो पिक करना आसान है, खुद से याद करने पड़े ना तो फिर ज़हन में नहीं आते ये कि कौन कौन से एलिमेंट्स नोटिस में इंक्लूड करने होते हैं। शाबाश, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, जाहिर है ये तो मीटिंग में चेयरमैन ही है ना। ये मेरा ख्याल है यहाँ पे नोटिस होना चाहिए। ठीक है, दोनों कर देते हैं, नंबर मिल जाते हैं आपको। ये ले, दोनों ठीक कर दिए। नहीं, असल में मिनट्स की बजाय नोटिस होना चाहिए था, आगे चलते हैं। कोई नहीं, ग्रेस मार्क्स दे दी आपको। ऑप्शन 2 पर प्रॉक्सी के राइट्स। हाँ भाई, ये क्या मतलब है, फॉल्स क्यों? प्रॉक्सी अपॉइंट करना हर कंपनी के मेंबर्स का राइट है, पब्लिक भी प्राइवेट भी। हाँ जी, एजीएम तो हर कंपनी करवाती है, एजीएम भी हर कंपनी करवाती है। बताया नहीं तुम? क्या मैंने ये बताया था कि प्रॉक्सी किस किस्म की कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो जो कंसेप्ट किसी खास कंपनी के साथ लिंक ना करवाया जाए, इसका मतलब क्या है? सबके लिए। कहा भी है ट्रू है। नेक्स्ट, अच्छा, ये अभी तक के टॉपर्स हैं हमारे मिड में से, ये हकीम भाई की तरह, हकीम भाई। और ये दादी कौन है? दादी। अच्छा चलिए ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे, चलिए ठीक है, थर्ड पे, चलिए कोई नहीं। अच्छा आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12। अभी तक के पोजीशन होल्डर्स आपके सामने थे, लेकिन अब ये चेंज हो सकती है पोजीशन। नहीं, ये रिपीट तो नहीं हुआ। पहले कौन सा इसकी पोजीशन थी? ऑप्शन वीडियो नहीं फैसिलिटी बताया तो है, लिस्टेड कंपनी के लिए है, बताया नहीं था, प्राइवेट के लिए थोड़ा ही है, बताया था मैंने।
तो ये प्राइवेट कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। डी रह गया, डी भी बोल रहे हैं। सही पहचाना आपने, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ईजीएम में नहीं है, वो तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में होगी। शाबाश। क्वेश्चन 14। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शॉर्ट नोटिस पे वैसे हो सकती है? अनलिस्टेड कंपनी, ई ऑप्शन करेक्ट है। सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी करवा सकते हैं। और मजीद क्या कंडीशन थी? अगर सारे मेंबर्स एग्री हो तो। 35, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। Notice of general meeting of a listed company is also required to be sent to the list. फॉल्स। नोटिस लिस्टेड कंपनी का जनरल मीटिंग रजिस्ट्रार को सेंड नहीं किया जाता, कमीशन को सेंड किया जाता है। तो सही आंसर। कल अपना मोबाइल का पैकेज एक्टिवेट करवा के लाए। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न मिलता है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो रिटर्न कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अच्छा, कोई इनको भी सिलेक्ट कर देगा। कोई ना कोई होगा जरूर। कोई नहीं। नहीं, सारी ऑप्शन इसमें पूरी नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थ्री और 4 ठीक है। नहीं, असली तौर पर 3 और 4 ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंबर और डायरेक्टर ये तो इंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए। नहीं, ऐसा ही क्या? ऐसा ही नहीं। तो क्या हमने नोटिस में रिक्वायरमेंट में ये पढ़ा था कि कौन सी किस्म के डायरेक्टर का ये राइट है? तो फिर इसका मतलब है हर तरह के डायरेक्टर का राइट है। नहीं भाई, आर्गुमेंट कोई और लिख लें। नेक्स्ट 17। ये तो दोबारा नहीं आ गया। अच्छा, अभी भी कोई गलत करेंगे? कंफर्म है, तजर्बा है मेरा। रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू रजिस्ट्रार, तो ये फॉल्स है, क्योंकि रजिस्ट्रार नहीं बल्कि कमीशन को सेंड किया जाता है। इनके सामने 2 दिन पहले आई कि आपका पेपर भी आ जाएगा ना, ये फिर भी फेल होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये सही ऑप्शन आएगी। हाँ, ये ऑप्शन है। इनमें से कौन नोटिस जनरल मीटिंग का रिसीव करने का इंटाइटल नहीं है? ऑप्शन प्रॉक्सी, बिल्कुल प्रॉक्सी नहीं बल्कि मेंबर को, मेंबर बाद में फिर किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा। ट्रू, फॉल्स है। चलें, कोई नहीं, इजी क्वेश्चन था।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन, notice of general meeting of a listed company is served only by post or courier services, can be shorter than 21 days in case of EGM, is also sent to commission, is also published in weekly English, is also sent to banker of the company. जी, is also, बाकी पोस्ट और कोरियर के अलावा पर्सनली भी सेंड किया जा सकता है. कैन बी शॉर्टर देन 21 डेज गलत है, ये लिस्टेड कंपनी के लिए ऑप्शन नहीं है, अनलिस्टेड के लिए. आल्सो सेंड टू कमीशन, ये ठीक है. डी इज आल्सो पब्लिश्ड इन वीकली इंग्लिश, एट वीकली नहीं भाईजान, जाके पब्लिशिंग की बात आती है डेली की होती है, डेली. इज आल्सो सेंड टू बैंकर ऑफ द कंपनी, नहीं, बैंकर के पास तो प्रोस्पेक्टस अवेलेबल करवाया जाता है. चलिए अब हमारे इस क्विज के टॉपर्स, नहीं आखिरी क्वेश्चन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लिस्टेड कंपनी की क्या नोटिस में इंक्लूड नहीं होगा? मटेरियल फैक्ट्स, मेंबर्स राइट टू पॉइंट प्रॉक्सी, ऑप्शन टू प्रोवाइड ऑन डिमांड फैसिलिटी ऑफ वीडियो लिंक, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, प्लेस ऑफ द मीटिंग. डायरेक्टर्स रिपोर्ट नहीं, क्योंकि डायरेक्टर्स रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी बिस्कुल, शाबाश, डायरेक्टर्स रिपोर्ट करेक्ट ऑप्शन है. चलिए अब टॉपर्स हमारे, ये प्राइज लेके आए, फटाफट प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कीजिए. हकीम भाई, नहीं नहीं अभी से नहीं नहीं नहीं, हकीम भाई, शादाब शादाब, शाबाश शादाब भाई. 124507, 124507, शाबाश. 127069, 127069. दादी, दादी किधर है दादी? फिर हकीम साहब 119827, 119827. आप में से किसी का कोई प्राइस नहीं है, शाबाश. चलिए ये अच्छा, आज क्विज थोड़े ज्यादा थे तो टाइम ज्यादा लग गया. कल इंशाल्लाह हम 7, 8, 9, 10 इस रेंज में क्विज कंडक्ट कराएंगे ताकि 12-13 मिनट में ये कंप्लीट हो जाए. आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम. अल्लाह हाफिज.